आज पढ़ रहे हैं आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन से 3rd चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर, यानी कि गडरिये का खजाना। अब क्या खजाना था, क्या है स्टोरी में, देखते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक बार की बात है, ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ही गरीब था वो। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, और उसके पास एक रहने के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं था। कॉटेज टाइप कह सकते हैं या झोपड़ी टाइप कह सकते हैं, वो भी उसके पास नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, और ना ही वो कभी स्कूल गया था, ना ही कभी उसने पढ़ाई लिखाई की थी। पढ़ना लिखना उसने नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, इसलिए क्योंकि एक तो वो गरीब था और दूसरा उन दिनों में बहुत कम स्कूल्स होते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. हालांकि गरीब था, अशिक्षित था, उसके बावजूद जो गडरिया था वो बहुत ही बुद्धिमान था। He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. अब लोगों के दुख दर्द को वो समझता था, तकलीफ़ को समझता था, और उनकी जो भी समस्याएं थी उनको सॉल्व करने में वो हमेशा उनकी मदद किया करता था, बड़े ही साहस के साथ और अपनी समझदारी के साथ। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, और बहुत से लोग उसके पास आते थे उसकी सलाह लेने के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और धीरे धीरे वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया उसकी बुद्धिमानी के कारण और उसके मित्रता वाले नेचर के कारण, व्यवहार के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। अब उस देश का जो राजा था, जब उसने उसके बारे में सुना तो उसका मन बहुत किया कि इस व्यक्ति से मिला जाए, इतना फेमस है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, जाना जाए इसके बारे में। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो किंग ने क्या किया, एक गडरिये का वेश बनाया और अपने मूले पर, मूले एक घोड़े की तरह का ही होता है, उस पर बैठकर वो अपना राजा जो था वो गुफा की तरफ चल पड़ा, जहाँ पर कि वो गडरिया रहता था, बुद्धिमान गडरिया रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. अब जैसे ही गडरिये ने देखा कि कोई यात्री उधर की तरफ आ रहा है, गुफा की तरफ, वो उसका स्वागत करने के लिए उठा। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. और उसने क्या किया, थके हुए यात्री को अपने गुफा के अंदर वो लेकर आया, उसको पानी दिया पीने के लिए, ठीक है, और जो खाना रूखा सूखा उसके पास था वो भी उसे खाने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। तो राजा जो था गडरिये के भेष में, उसने पूरी रात गुफा में ही आराम किया, और शेफर्ड ने जो उसके साथ जो बातचीत की, जो भी उसका आदर सत्कार किया, उससे वो बड़ा ही इम्प्रेस हुआ, है ना। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अब क्योंकि जो राजा था वो काफ़ी थका हुआ था, तो इसलिए उसने निश्चय किया कि वो जाएगा, लेकिन अगली सुबह, है ना। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. और उसने कहा शेफर्ड से कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दयालुता दिखाने के लिए एक गरीब यात्री के प्रति। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। और उसने कहा कि मुझे लंबा रास्ता तय करना है, तो मुझे जाने की परमिशन दो, है ना। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। अब जो शेफर्ड था ना, उसने जो अपने मेहमान यानी कि राजा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, है ना, डायरेक्ट उसे कि धन्यवाद महाराज आपका, जो आपने यहाँ पर सैर की, मेरे यहाँ पर पधारे, है ना, और मुझे अनुग्रहित किया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लेस्ड। अब जैसे ही शेफर्ड ने ये कहा तो राजा बड़ा चकित हो गया एकदम, है ना, और खुश भी हुआ।
अब वो सोच में पड़ गया कि मतलब उसने कैसे पता लगाया कि मैं कोई राजा हूँ, है ना, क्योंकि वो तो गडरे के वेश में आया था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने सोचा कि वाकई में ये बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और उसने कहा कि मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे, बुद्धिमान हो, हार्ड वर्किंग हो, है ना, और साथ ही साथ लोगों के बारे में सोचने वाले भी हों, ऑनेस्ट हो। एंड द किंग अपॉइंटेड द हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उसने क्या किया, उस शेफर्ड को अपने दरबार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, यानी कि मंत्री बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब हालांकि उसके पास ताकत भी आ गई थी और मतलब हर तरह से संपन्न वो हो गया था, पावर आ गई थी, एक रुतबा उसको मिल गया था, पद उसको मिल गया था। उसके बावजूद जो शेफर्ड था वो पहले की तरह ही हम्बल रहा, विनम्र रहा लोगों के प्रति। उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं आया, है ना, नेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ जैसे कि लोगों का ऑलमोस्ट हो जाता है। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उससे प्यार करते थे, उसकी बुद्धिमानी, उसकी अच्छाई, है ना, इसके कारण, और उसका सम्मान करते थे बहुत। He was kind and just to one and all. वो बहुत ही दयालु था सबके प्रति। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. और उसकी जो प्रसिद्धि थी एक बुद्धिमान मंत्री के रूप में पूरे धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई, है ना। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। और अब क्या हुआ, जो बाकी गवर्नर थे ना, मंत्री जो थे, वो उससे जलने लगे बहुत ज़्यादा और उसके अगेंस्ट राजा के कान भरने लगे, है ना। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. और उसके बारे में कहते हैं कि ये तो बड़ा बेईमान है ना, और जो भी पैसा ये कलेक्ट करता है लोगों से टैक्स के रूप में, उसका कुछ हिस्सा ये अपने पास रख लेता है। कहने का मतलब पूरा नहीं चुकाता, बेईमानी करता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये अपने पास लोहे की एक कह सकते हैं बॉक्स टाइप वो रखता था, है ना। ये क्यों रखता है, उसने ये भी कहा। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. और कहते हैं ऐड करते हुए कि शायद ये इसके अंदर खजाना रखते हैं जो इसने बेईमानी करके टैक्स का पैसा चुरा के इकट्ठा किया है रहस्यमय तरीके से, है ना। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये तो एक साधारण सा गडरिया है और इसको नहीं पता कि किस तरीके से जो मंत्रियों का व्यवहार होता है वो करना चाहिए। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherds? अब पहले तो जो राजा था वो उनकी बातों पर रोज़ रोज़ जो रिपोर्ट्स लेकर आते थे उसके बारे में नहीं वो इग्नोर किया करता था, लेकिन कब तक ध्यान न देता, है ना। रोज़ रोज़ जो मंत्री थे वो उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बोलते, है ना, अलग अलग कहानियाँ बना के लाते, बेईमान उसको सिद्ध करने की कोशिश करते, तो राजा के मन में भी कोई ना कोई बात एक दिन आ ही गई। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड, ठीक है, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। अब राजा जो था उसको इस बात पर तो पूरा मतलब एक विश्वास हो ही गया था लोग गवर्नर्स की बातों पर कि भाई वाकई में ये आयरन चेस्ट तो रखता है अपने पास, एक लोहे की पेटी तो रखता है अपने पास, ठीक है, हमेशा रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस। और यही चीज़ दिमाग में रख के जो राजा था उसने एक दिन घोषणा की कि जो नया गवर्नर है यानी कि शेफर्ड, उसको महल में बुलाया जाए, है ना। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। तो जो नया गवर्नर यानी कि जो शेफर्ड था वो अपने ऊँट पर आया वहाँ पर, है ना, और सब लोग उसको देखकर बड़ा खुश हुए, जो उससे जलते थे ना मंत्री वो सब, क्योंकि वो अपने साथ जो लोहे की पेटी थी ना
वो उसको वहाँ पर लेकर आया था साथ में, जो कि उसने कैमल की पीठ पर रखा हुआ था। अब ये देखकर वो क्यों खुश हुए? वो इसलिए खुश हुए कि अब तो जो राजा है उसकी नज़रों में ये गिर ही जाएगा और आज के बाद शायद इसको पद पर ना रखे राजा। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" और जब ये देखा राजा ने तो वो बड़ा गुस्सा हुआ। वो ज़ोर से गरजा कि तुम अपने साथ साथ ये लोहे की पेटी क्यों रखते हो हमेशा? आखिर तुमने क्या रखा है इसके अंदर? द गवर्नर स्माइल्ड. ही आस्क्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. अब गवर्नर जब ये देखा तो वो मुस्कुराया। उसने अपने सर्वेंट से कहा कि वो जो लोहे की पेटी है ना उसको लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. अब सभी के सभी बड़ा ही उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रहे थे, जो खड़े हुए थे वहाँ पे लोग, कि आखिर शेफर्ड क्या दिखाने वाला है, क्या निकलेगा, है ना। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड. लेकिन सबके सब बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए, साथ ही साथ जो राजा था वो भी. व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब चेस्ट को यानी कि पेटी को खोला गया. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. ना तो उसके अंदर कोई सोना था, ना चांदी थी, ना हीरे जवाहरात थे, बल्कि उसके अंदर से निकला एक पुराना सा कंबल, ठीक है, जो कि वो हमेशा पहने रहता था पहले, है ना, जब जिस टाइम पर वो गुफा के अंदर रहता था. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. और उसने बड़े ही गर्व के साथ उस कंबल को अपने ऊपर ओढ़ते हुए कहा कि ये ही मेरा ख़जाना है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ महाराज. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड. तो राजा ने पूछा कि तुम तो अब गवर्नर बन गए हो एक राज्य के, तो तुम इस साधारण से ब्लैंकेट को, इस कंबल को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी. और बड़ी ही शालीनता के साथ इस चीज़ का जवाब गडरी ने दिया. दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो कंबल है ये मेरा पुराना साथी है. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. कि ये मुझे हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगा अगर कभी ऐसा टाइम आया जब आप मुझे जो भी पद दिया है, जो भी नई चीज़ें दी है, कपड़े दिए हैं, कुछ भी दिया है, वो सब आप मुझसे ले लोगे, तब ये कंबल ही मेरे काम आएगा. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. अब जब बुद्धिमान आदमी यानी कि शेफर्ड का ये जवाब सुना तो राजा बड़ा ही खुश हुआ, है ना, और बाकी सब जो लोग थे वो बड़े ही बेइज्जत हुए, एम्बैरस यानी कि हुए, और उनको मतलब बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई ना, जो जलते थे उससे, जब ये सब चीज़ सुनी उस बुद्धिमान शेफर्ड के मुँह से. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. और अब उनको भी ये विश्वास हो गया था, वो भी ये जान गए थे कि ये जो शेफर्ड है ये वाकई में बहुत ही हम्बल है, विनम्र है और बुद्धिमान व्यक्ति है इस धरती पर. The king made him the governor of a much bigger district that very day. तो राजा ने उस दिन उसको क्या किया, और भी बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया, है ना. तो ये थी स्टोरी. ये एक ईरानियन फोक टेल है, लोक कथा है ईरान की एक. तो इस कहानी से क्या सीखे कि आपके पास कितना भी रुपया आ जाए, पद आ जाए, है ना, कितना भी कुछ बढ़ जाए आपके पास, लेकिन कभी भी किसी इंसान को अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है. और हमेशा वैसे ही विनम्र बना रहना चाहिए और अपनी अच्छाई को अपने साथ रखना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए, जैसा कि शेफर्ड ने किया था, और इसीलिए तो वो फेमस था ना सबके बीच में. तो अब हम पढ़ेंगे अगली स्टोरी, उसके बाद मिलेंगे.